वेलकम टू साई क्लासेस। साई क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको सीबीएसई, आरबीएसई या जो भी अदर स्टेट बोर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलता है। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें एक्टिविटी 1.7 आज हम ले रहे हैं। ओके, तो इसमें आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद कंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं 1.6 तक उसके वीडियोस जो है चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाकर के उसकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल हमें चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए प्लास्टिक मग, 2 टेस्ट ट्यूब्स, रबर स्टॉपर्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, 6 वोल्ट बैटरी, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ मटेरियल है जो हमें इसमें चाहिए। इसमें जो है कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो है आपको चाहिए, जो कि नॉर्मली इजीली अवेलेबल हैं। जैसे जो हमारी बैटरीज होती हैं उनके बीच में भी एक कार्बन की रॉड होती है, वही कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, और इसमें आपको चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड आप यूज़ में लेंगे, इसलिए आपको इसमें काफ़ी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ओके, शुरू करते हैं एक्टिविटी। Take a plastic mug and drill 2 holes in the bottom. After that we fix rubber stoppers in the holes. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो ये प्लास्टिक मग हमने लिया है इसके बॉटम में यहाँ पर जो है आपको 2 होल्स कर लेने हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर जो है राउंड होल्स आपको बना लेने हैं। ठीक है ना, और उसमें हमें रबर स्टॉपर्स जो हमने लिए थे उनको फिक्स कर लेना है। ठीक है, Now we take 2 carbon electrodes and fix them in stoppers. अब क्या करना है कि जो ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, 2 हमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। ठीक है, और इनको हमें क्या करना है कि जो रबर स्टॉपर्स हमने लगाए थे उनमें इसको हम फिक्स कर लेंगे। ठीक है ना, तो वो इजीली इसमें क्या होगा, खड़े हो जाएंगे, स्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आगे जो है हम इसको फर्दर कुछ जो वायर्स हैं उससे कनेक्ट करने वाले हैं। Now connect electrodes with a 6 वोल्ट बैटरी with connecting wires. ठीक है, तो 2 वायर ले लेंगे और 6 वोल्ट की बैटरी जो है इजीली अवेलेबल हो जाती है। उससे हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है वायर से कनेक्ट करके और उनका कनेक्शन हम बैटरी से कर देते हैं। ठीक है, हम इसमें एक स्विच भी लगा सकते हैं जिससे कि हम करंट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना, Now fill the mug with water and add some drops of dilute sulfuric acid. जो मग है हमारा उसमें हम क्या करेंगे, कुछ वाटर डाल देंगे और उसमें कुछ जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ठीक है, वो उसकी कुछ ड्रॉप्स जो है वो हम उसमें डिप कर देंगे। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हम इसलिए इसमें डिप करते हैं जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो अच्छे से हो सके। ठीक है ना, करंट पास जो है वो इजीली हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड प्लेस देम इनवर्टली ऑन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब ये हमने ले ली यहाँ पर। ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब ये है। ठीक है, और ये है हमारे इलेक्ट्रोड्स, ये 2 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर हमने फिक्स कर लिए थे। ठीक है, रबर के जो स्टॉपर्स हैं, ठीक है ना, वहाँ पे हमने उसको फिक्स कर दिया है। अब हमने क्या किया कि 2 टेस्ट ट्यूब हमने ले ली है। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, पानी हमने ले लिया है। ठीक है, वाटर हमने नॉर्मल वाटर जो टैप वाटर होता है वो हमने फिल किया और उसको जो है इन 2 इलेक्ट्रोड्स पर हमने इसको उल्टा रख दिया है। ठीक है, इनवर्टली प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इस मग में भी वाटर है और इन टेस्ट ट्यूब में भी वाटर है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, उसमें करंट जब पास होता है बैटरी से और हम इस पूरे सेटअप को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, स्विच को ऑन कर दीजिए, करंट बैटरी से जो है इसमें पूरे सेटअप में पास होगा। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर जो है वाटर के साथ में हमने लिया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है। ठीक है ना, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आयनाइज हो जाएगा। ठीक है ना, वो ब्रेकअप हो जाएगा, उसका वो टूट जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे और सल्फेट आयंस बन जाएंगे और आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ समय के लिए इस सेटअप को आप एज इट इज छोड़ दें। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ समय बाद में हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। ओके, नाउ
अब इसको ऑब्जर्व जब हम करते हैं तो वी कैन सी बबल्स रेजिंग इन द बोथ टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, तो हमें क्या है, जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं उसमें हमको कुछ बबल्स हमको निकलते हुए दिखते हैं। और इसके साथ में क्या होता है, वाटर लेवल इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स डिक्रीजेज। ठीक है, यहाँ पर जो हमने वाटर फिल किया था टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो वाटर जो है वो लेवल यहाँ पर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो वाटर का लेवल जो है टेस्ट ट्यूब से बाहर आएगा और जो मग है उसमें वाटर लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो बबल्स हैं, जो में बबल्स क्या हैं, गैसेज हैं, ठीक है ना, वो उस टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में स्पेस को ऑक्यूपाई करने लग जाती है। ठीक है ना। सो बबल्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ गैसेज, मीन्स जो बबल इसमें प्रोड्यूस हुए हैं वो एक्चुअल में क्या हैं, गैसेज हैं। दीज गैसेज डिस्प्लेसेस वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स। तो जो गैसेज हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो टेस्ट ट्यूब में वो ऊपर की तरफ जाएंगी, वहां पर जब वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी तो वहां से जो है वाटर को वो नीचे की तरफ उसको पुश करेंगी। ठीक है, यानी उसको डिस्प्लेस कर देंगी और वो वाटर जो है वो टेस्ट ट्यूब से निकल करके मग में आने लग जाएगा। ठीक है ना, तो पानी उसमें खाली हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन आता है, विच गैसेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये जो कंप्लीट हमारा प्रोसेस हुआ है इसमें कौन कौन सी गैसेज ये प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं। वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर द टेस्ट ट्यूब। अब गैस जो है कलरलेस है, ठीक है, हम उससे उसको हम जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल जो है टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाएंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लेते हैं पूरे सेटअप से और उनके पास में हम जो है बर्निंग कैंडल को वन बाय वन हम लेकर जाते हैं। कैंडल बर्न्स विद पॉप साउंड नियर द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। जब आप फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के पास में कैंडल को लेकर जाते हैं तो वो एक पॉप साउंड, जो कि एक मतलब जैसे कोई पटाखा सा फूटता है, उस तरह की कुछ साउंड उसमें से प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स द गैस प्रेजेंट इज हाइड्रोजन। इसका मतलब जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। ओके, नाउ वी ब्रिंग कैंडल नियर द अदर टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जो दूसरी टेस्ट ट्यूब हमारी उसके पास लेके जाते हैं, तो कैंडल बर्न्स विद हाई फ्लेम्स विच इंडिकेट द गैस इज इन द टेस्ट ट्यूब इज ऑक्सीजन। ओके, तो क्या होता है कि जैसे ही आप उस बर्निंग कैंडल को सेकंड वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास में लेकर जाते हैं, तो वो जो कैंडल की फ्लेम है वो काफी हाई हो जाती है। ठीक है, तेजी से जलने लग जाती है। इट मीन्स जो गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। बिकॉज ऑक्सीजन जो होती है वो किसी भी चीज को बर्न होने में काफी हेल्प करती है। ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज जलेगी नहीं, बर्न नहीं होगी। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ओके, तो दोनों गैसेस हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ठीक है, सो जो ये पूरी कंप्लीट हमारा प्रोसेस हुआ है, कंप्लीट एक्टिविटी हो गई है, तो इसमें हमने क्या देखा, द बबल्स प्रोड्यूस ऑन पासिंग करंट आर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने वाटर जो था, ठीक है ना, उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो उससे क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ मीन्स वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, डिकम्पोज हो गई है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड विल बी ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो जो टेस्ट ट्यूब हैं उनमें जो गैसेज हैं, ठीक है ना, तो जो एक टेस्ट ट्यूब है उसमें गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है और वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना, ज़्यादा जो जिस गैस का वॉल्यूम है वो है हाइड्रोजन और जो कम वाली है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें जो है, इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन हुई है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। इसको हमने पिछली एक्टिविटी में भी डिस्कस किया था, दोबारा से हम इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस रिएक्शन अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर वाटर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एनर्जी रिक्वायर्ड इन द डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, तो डिकम्पोजिशन ऐसा ही नहीं होता है, उसमें किसी एनर्जी की हमें आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। ओके, व्हेन डिकम्पोजिशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी ये जो डिकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है। किस प्रेजेंस में हो रहा है,
इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर वो लाइट के प्रेजेंस में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हमारी एक्टिविटी है। नाउ इस एक्टिविटी पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। Which acid have been used in this activity? Name the reaction takes place in this activity. Name the gases produced in the test tubes. Which gas is present in the test tube in a large amount? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। सो अभी जो है हमारे चैनल पर क्लास 10 से रिलेटेड एक्टिविटी सारी हम जो अभी फर्स्ट लेसन की है 1.1 से लेकर 1.6 वीडियोस अवेलेबल है, इंक्लूडिंग दिस एक्टिविटी 1.7। इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हैं साइंस के, वो भी जो है चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जिस किसी भी टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे बाय एका सक्सेना। सब्सक्राइब कीजिए चैनल साइन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।